बच्चों, ईएसबी ने मध्य प्रदेश की पूरी भर्ती प्रक्रिया का स्वरूप बदल दिया है। आप सबको मालूम है, अब तक ये बोल रहे हैं कि 15 अलग अलग एग्जाम्स इनको कराने पड़ते थे, लेकिन अब ये 3 तरह की परीक्षाएं कराएंगे और उसको आज और स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया है। और इन्होंने मांगा है कि 5 जून तक आम नागरिक या कोई बच्चा, कोई अभ्यर्थी सीधे सीधे उनको सुझाव दे सकता है, कोई ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति दर्ज भी कर सकता है अगर कोई किसी तरह की किसमें कुछ गड़बड़ या ऐसे लगता है कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो आप अपने सुझाव यहाँ पर दे सकते हो। इन्होंने बताया है कि 3 तरह की जो परीक्षाएं वो कौन कौन सी होंगी, ये तो आपको पहले से पता था कि 3 तरह की होंगी। तो एक तो होगी जो कॉमन परीक्षा है, क्लर्क बनाने के लिए होगी, जिसका नाम होगा कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा। नियम 2026 इसके अनुसार ये संयुक्त कनिष्ठ सेवा परीक्षा इसका नाम रहेगा। दूसरी जो होगी संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा होगी। तीसरी जो होगी वो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इसने बताया है कि मध्य प्रदेश जीके के तकनीकी में भी हमने शामिल किए हैं और संयुक्त जो कनिष्ठ पात्रता परीक्षा है उसमें भी हमने 25 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके के लगाए हैं। बाकी मैथ रीजनिंग भी रहेगा, जो कनिष्ठ वाला है यानी जो कॉमन है, कॉमन क्लर्क बनाने के लिए बात है, जिसमें तकनीकी की कोई बात नहीं है, जिसमें शिक्षक की कोई बात नहीं है, उसमें ही ज़्यादा बच्चों का मतलब वो होगा, ज़्यादा बच्चों का एग्जाम उसी में लगेगा। आपको मालूम है, नहीं शिक्षक वालों को तो पता है शिक्षक वाली होनी है और तकनीकी वालों को पता है कि मुझे तकनीकी वाली देनी है। तो बाकी ज़्यादातर बच्चों के काम की वो परीक्षा है। मैं उसमें बता देता हूँ कि 100 प्रश्नों में क्या क्या होगा। इन्होंने बताया कि 25 प्रश्न तो मध्य प्रदेश जीके के होंगे, बाकी जो प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान, समय सामयिक घटना, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाएं, गणित और तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण यानी डीआई, कंप्यूटर ज्ञान और भाषा ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न शामिल रहेंगे। वहीं अगर तकनीकी परीक्षा में मैं बात करूं तो 25 तो एमपीजीके के यहां भी रहेंगे, लेकिन 75 प्रश्न यहां तकनीकी से संबंधित रहेंगे। अलग अलग विषय, जैसे किसी में कोई तकनीक का विषय होता है, किसी में कोई टेक्नोलॉजी का विषय होता है, तो उस तरह के अलग अलग 15 विषय पर वो परीक्षा होगी। और शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको मालूम है कि वो एक अलग लेवल की होती है और ये आजीवन आपकी वैलिड रहने वाली है। बाकी जो है वो 2 से 2.5 साल तक वैलिड रहेंगी बाकी परीक्षाएं। अब 2-2.5 साल तक वैलिड होने का क्या अर्थ है, तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि अब इसके बाद कोई आपको परीक्षा नहीं देनी। इसमें जिसके जैसे अंक आएंगे वैसे उस स्कोर कार्ड के आधार पर आपको वो डिपार्टमेंट मिलता हुआ चला जाएगा, वो नौकरी मिलती हुई चली जाएगी। तो यानी आपको फिर इसके बाद कोई और परीक्षा नहीं देनी, यहीं पे मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता चला जाएगा। थैंक यू।